दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी चतुर भोलानाथ। कश्मीर में एक गांव था। चिनार के लंबे लंबे वृक्षों और मनमोहक झरनों के कारण उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसी गांव में रहता था भोलानाथ। नाम तो भोलानाथ था, किंतु वह था बड़ा चतुर। वह दिन रात गांव वालों को ठगने की योजनाएं बनाता रहता था। गांव वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई। कई बुजुर्ग अपनी अपनी कांगड़ियां लिए पहुंच गए। समावार अर्थात केतली नुमा बर्तन जिसमें कोयले सुलगाकर चाय बनती है। समावार में गरम गरम चाय तैयार थी। मुखिया ने सबको चेतावनी दी कि वे गलती से भी भोलानाथ की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। गांव वालों ने प्यालों में चाय सुड़की और लौट गए। इधर भोलानाथ के मन में नई खुराफात तैयार थी। वह सुफिया के घर जाकर बोला, बहन, मेरी रिश्ते की आपा आई है, पर सर्दी के मारे उनका बुरा हाल है। यदि ऐतराज न हो तो अपना फिरन दे दो, जल्दी ही लौटा दूंगा। सुफिया ने एक दो पल सोचा, फिर फिरन दे दिया। भोलानाथ ने इसी तरह बहाने से 2-3 घरों से फिरन मांग लिया। 4-5 दिन बाद वह सुफिया के घर पहुंचा और एक की बजाय 2 फिरन लौटाए। सुफिया बोली, भाई भोलानाथ, यह छोटा फिरन तो मेरा नहीं है। बहन, तुम्हारे फिरन ने रात ही इसे पैदा किया है। यह इसका बच्चा है, तुम रख लो। सोफिया भला क्यों मना करती? उसने दोनों फिरन रख लिए। इसी तरह भोलानाथ ने जिस जिस से फिरन मांगे थे सबको 2-2 लौटाए। सबने सोचा कि भोलानाथ का दिमाग फिर गया है, फिर भी मुफ्त का माल क्यों लौटाया जाए। थोड़े दिनों बाद भोलानाथ ने एक और चाल चली। वह गांव वालों से जाकर बोला, कुछ विदेशी पर्यटकों को पश्मीने की सालों के नमूने दिखाने हैं। अपनी सभी सालें दे दो। गांव वालों ने सोचा कि यह दोबारा 2-2 सालें वापस करेगा। सबने हंसकर पश्मीने की कीमती शालें उन्हें सौंप दी। कई महीने बीत गए, भोलानाथ ने शाल नहीं लौटाई। गांव वाले एकत्र हुए और भोलानाथ के घर जा पहुंचे। वह जमीन पर गिर गिर कर रोने लगा। सबने पुचकार कर अपने सामान के बारे में पूछा तो वह बोला, क्या बताऊं जी, सबकी सालों ने इस बार 2-2 छोटी छोटी सालें पैदा की थी। सुनते ही गांव वाले मन ही मन खुश हो गए। भोलानाथ ने बात आगे बढ़ाई, पर क्या बताऊं, वे सब सालें कल रात अपने बच्चों को लेकर भाग गई। क्या? गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मामला गांव के बुजुर्गों तक जा पहुंचा। उन्होंने भोला को बुलाकर पूछा तो वह शरारती स्वर में बोला, साले तो घर छोड़कर भाग गईं। भला साले भी कभी चलती है? बुजुर्गों ने
पूछा। जी हाँ, बेशक चलती हैं। यदि वह बच्चे पैदा कर सकती हैं तो चल भी सकती हैं। सूफिया ने गुस्से से कहा, भला साल के भी बच्चे पैदा होते हैं? हाँ, होते हैं, जैसे फीरन के पैदा हुए थे। तुमने ही तो रखे थे। भोलानाथ के जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया। उसने एक बार फिर सबको ठग लिया था। दोस्तों, आप एक कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से कहानी सुन रहे हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों, चतुर अवश्य बनना, पर भोलानाथ जैसा नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।